हेलो दोस्तों। तो लास्ट डे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसको जाकर आप देखिए। मैंने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और फिर हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। डिग्री, जीरोज, उनके रिलेशंस क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा कर के देखिए। कोई डाउट हो वहाँ से तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और मैंने एक्सरसाइज 2.1 भी ऑलमोस्ट करवा दिया था। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। ये 2.1 एक्सरसाइज है, ये पूरा मैंने करवा दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप। नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे 2.3। टॉपिक नंबर 2.3, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज आपको मालूम बताया था मैंने लास्ट डे, कोफिशिएंट्स भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए इसमें क्या है ना कि हमें मोस्टली जो है वो जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशंस को देखना है। जैसे ये देखो, मान लो हमारे पास, पहले शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म उसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो ये हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर, जहाँ पे हमें ध्यान किस बात का रखना था, ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैंने अगर आपको बताया था, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, ठीक है, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कह लो या नंबर ऑफ रूट्स कह लो, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, 2 होगी तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी इसके कितने होंगे, 2 होंगे। मान लो एक हम नाम दे देते हैं कि एक जीरो अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा कोई भी एक नंबर होता है। जैसे हमारा ए बी सी डी हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही मान लो अल्फ़ा बीटा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इस साइन को अल्फ़ा बोलते हैं, इस साइन को बीटा बोलते हैं। तो बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, नंबर ऑफ जीरोज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अगर दो जीरोज़ होंगे, मान लो एक जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो यहाँ पे अब आपको ये दो फॉर्मूले हैं, इसी पे सारा काम है। ये तो पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। मतलब क्या है, अगर अल्फ़ा और बीटा हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स जो होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस बी क्या है, पहले ये देखो यहाँ पे बी क्या है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स के, तो b को हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और a को हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो a है, और ये माइनस b है, ये सिर्फ b नहीं है, और यहाँ पे प्लस में है b, तो एक यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब अल्फा, अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो उसके अगर, इसके अगर दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा अल्फ़ा, दूसरा रूट होगा बीटा, तो हमारा जो सम ऑफ
रूट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, डैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अगर हम अल्फ़ा और बीटा को गुना करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल में, और डिवाइडेड बाय ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको मान लो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये हमें आगे भी काम आएगा को जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, तो कांस्टेंट टर्म जो हमारा c है, c कहाँ पे, इस हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के c की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले c की बात कर रहे हैं। तो c उसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है होगा, ए क्या है हमारा, ए जो है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इस दो फॉर्मूले से अभी आपका मैक्सिमम काम जो है वो निकल जाएगा। जो और हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारा जो दो फॉर्मूला है फर्स्ट और ये सेकंड, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में काम होगा, जब हमारा पॉलिनोमियल जो होगा, ये तभी अप्लाई होंगे ये दोनों फॉर्मूले जब हमारा पॉलिनोमियल जो होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, ये उनके रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गामा हमारा जब हम क्यूबिक पढ़ेंगे तो एक और टर्म आएगा गामा, ठीक है। बट यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके कितने रूट्स हैं, उसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आप इस ये जो हमारा ये जो मैंने अभी दो फॉर्मूले लिखा है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज, आधी एक्सरसाइज इसी पे टिकी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक से ही रहते हैं। जैसे अब इसका कुछ मतलब इसको इन फॉर्मूलेज को हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है, ये हम सीखते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ ऐसा मुश्किल या कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है पहले तो इसका ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके जीरोज निकालिए, उसके बाद क्या कीजिए, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा है उसको वेरीफाई कीजिए। तो जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, वो लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो। कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, जीरोज अगर निकालना है, मान लो ये हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल है, जीरोज क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पी एक्स की वैल्यू जीरो हो। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और फिर जो एक्स की वैल्यू जाएगी वो इसके जीरोज होंगे। तो अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है पहले क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या फिर इसके जीरोज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। 7th 8th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो चलो मैं वापस इसको बता देता हूँ। ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है इसको स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिसको ऐड या सबस्ट्रैक्ट करके हमारा ये वाला पार्ट आ जाए, ठीक है, ये मिडिल टर्म आ जाए, मतलब लास्ट टर्म को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड्स। तो मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है एडिशंस में या सबस्ट्रैक्शन में, ताकि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये वाला टर्म आ जाए। तो 10 के ऐसे, मतलब आसान भाषा में कहें तो 10 के ऐसे दो फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं, 10 जिनका एडिशन सबस्ट्रैक्शंस मिल करके, एडिशन या सबस्ट्रैक्शन कुछ भी हो करके ये 7 आ जाए। तो 10 के दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक तो 5 होंगे और एक
2 होंगे। अब 5 और 2 को ऐड करो, ऐड करके क्या करोगे, 7 मिल जाएगा। 7 मिल रहा है मतलब ये मिडिल टर्म मिल रहा है। एक्स की चिंता नहीं करनी अभी, अभी सिर्फ 7 की चिंता करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। वो स्प्लिट किस में होगा, 5 + 2 में, और ध्यान रखना है साइंस का। तो एक्स स्क्वायर 7x को क्या लिख सकते हैं, +5x + 2x लिख सकते हैं। 10 को भी ऐसे ही रखना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट 2 टर्म्स में देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचा, प्लस यहाँ से x को बाहर निकाल लिया हमने, ये कॉमन आ गया x, तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ 5 रह गया। फिर प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, तो हाँ 2, देखो यहाँ भी 2 है, और 10 क्या होता है, 10 = 2 × 5, ठीक है। मीन्स कि 2 कॉमन है दोनों में, 2 × ये सब आपने 6th-7th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। तो 2 × x + 5, 6th 7th 8th 9th इन सब में, ये सब मतलब इससे पहले की क्लासेस में, 10th की पहली क्लास, 10th से पहले की क्लासेस में हमने ये फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। अब x + 5 और x + 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा x + 5, अगर दोनों से कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ से x रह जाएगा, तो हमने x + 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x + 5, हाँ तो x + 5 और x + 5 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रह गया, मल्टीप्लिकेशन, x + 2 बच गया = क्या हो गया, 0। अब हमेशा ध्यान रखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है, ये कह रहा है कि दो कोई नंबर है, एक x + 5 है और एक x + 2 है, उसका प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। मतलब कोई मान लो अगर दो नंबर है a × b = 0, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर रिजल्ट 0 आ रहा है, मतलब क्या है, या तो a 0 है, ठीक है, या b 0 है, ठीक है ना। क्योंकि अगर दोनों नंबर नॉन जीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकता। मान लो कोई भी दो नॉन जीरो नंबर अगर आप ले लो, मान लो एक 2 × 3 ले लो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 आएगा। 5 × 7 ले लो तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 35 आएगा। तो किसी भी दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो a और b हैं, ये दोनों ही नॉन जीरो नंबर नहीं हैं, इनमें से एटलीस्ट कम से कम कोई एक तो जीरो है या दोनों ही जीरो हैं। 0 × 0 भी जीरो ही होता है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, कि इसका दो कंक्लूजन निकलता है कि या तो x + 5 0 है, ठीक है, या x + 2 0 है। अगर x + 5 0 है तो x = -5 होगा, और अगर x + 2 0 है तो x = -2 होगा। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके जीरोस क्या आ गए, एक तो x -5 आ गया, एक x = -5 आया, दूसरा x = -2 आए। इसमें से किसी एक को अल्फ़ा मान लो, डैट इज़ मान लो ये पहला वाला अल्फ़ा है, क्योंकि हमने जीरो को क्या मानना है, अल्फ़ा। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में जीरो को क्या माना है, अल्फ़ा माना है। जीरो मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फ़ा इज -5, एंड मान लो ये दूसरा वाला जो है इसको बीटा कह देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, बीटा इज = -2। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक और बार पॉज कीजिए, और आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको ध्यान से जो सॉल्यूशन मैंने किया, या फिर आप इसको वीडियो को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, थोड़ा पीछे जा करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा था, जो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में वापस पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, मतलब अल्फा बीटा निकालना था जीरोज, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज तो यहाँ पे निकल गए भैया, देखो ये अल्फा और बीटा, मतलब फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = 'c/a। तो अब करके देखते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ।
अब वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -5 प्लस -2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -5 -2, -5 -2 कितना होगा, -7 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। हाँ, अब दूसरा, अब अगर हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट को, मतलब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में वापस देखते हैं, हमारा इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, सॉरी ओरिजिनल पॉलिनोमियल हमारा क्या है, px इक्वल्स टू x² प्लस 7x प्लस 10। तो पॉलिनोमियल जो है वो हमारा है x² प्लस 7x प्लस 10। तो a की जगह पे क्या है, a क्या है, a हमारा क्या था, x² का कोफिशिएंट, मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है, x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 1 है। b इक्वल्स टू क्या है, जो x का कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, x के अलावा जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब 7 है, तो ये 7b हो जाएगा। c हमारा क्या है, c हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 10 है, तो कोई दिक्कत है अभी तक नहीं। तो अब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -7 है। अब क्या करना है हमें, -b/a किसके बराबर है, -b मतलब -7/1 इक्वल्स टू -7। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इस दो इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, बिल्कुल कह सकते हैं। तो पहला रिलेशन तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/ ये जो है ये बीटा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल्स टू -7, ये पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब हमें दोनों रिलेशंस वेरीफाइड करने हैं, अगर रूट्स हमारे सही हैं तो दोनों रिलेशंस वेरीफाइड होंगे। एक रिलेशन को वेरीफाई करके छोड़ोगे तो आपको हाफ नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -5, बीटा की वैल्यू क्या है, इंटू -2, ठीक है। -5 इंटू -2 क्या होगा, 5 इंटू 2 तो 10 होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, लॉज ऑफ, आपने ये 7th में पढ़ा होगा। तो माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा, अगर दो माइनस इंटू माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेट इज़ जनरली 10 हो गया। अब अब नेक्स्ट क्या करना है, इज इक्वल्स टू c/a होना चाहिए। तो c/a की वैल्यू क्या है, c इज़ 10, a की वैल्यू 1, 10/1 इक्वल्स टू 10 होगा। हैंस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है, रिलेशन। इसके बाद यहाँ पे नीचे में अगर आपको थोड़ा सा मतलब लिख देना नीचे में, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। ये मैं थोड़ा सा क्या है ना कि शॉर्टकट्स लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम्स में शॉर्टकट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स का प्रयोग नहीं करना है। हैंस रिलेशन वेरीफाइड, ठीक है, ये RELN है, इसको रिलेशन बुक पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल के जो ना सारे क्वेश्चंस इसी मॉडल पे बनेंगे। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको वापस नोट कर सकते हो कॉपी में, या फिर नहीं भी नोट करो तो यहाँ एग्जाम्पल्स में वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। फिर से वही करना है, क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोज निकालना है, और जो जीरोज मत निकालना है मतलब क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, और उसके बाद फिर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a को वेरीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, रिकॉल द आइडेंटिटी a² - b² पे इसको फैक्टराइज किया है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या हम एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर इस वाले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे रूट 3 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स इक्वल्स टू एक तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा और एक एक्स इक्वल्स टू माइनस का रूट 3 हो जाएगा। एक को आप किसी भी एक को आप अल्फ़ा मान लो, किसी दूसरे को आप बीटा मान लो। बीटा मानने के बाद क्या करें? दोनों को सम करें। सम करेंगे तो क्या आएगा? एक तो रूट 3 है और दूसरा क्या है? माइनस रूट 3, माइनस रूट 3। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो रूट 3 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए जो है, एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। तो ए इज इक्वल्स टू 1। एक्स के कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं। जब नहीं है एक्स वाला टर्म, तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी की वैल्यू क्या होगी? 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हुआ करता था। ठीक है, तो एक्स ए क्या होता था? एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट। बी क्या होती थी? एक्स की कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म। और तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो और c की वैल्यू क्या है? c यहाँ प्लस में है लेकिन माइनस में है, तो जब माइनस में यहाँ दिया हुआ है तो माइनस साइन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक रूट हमारा क्या था? रूट एक रूट कह लो या फिर एक 0 हमारा रूट 3 था, दूसरा हमारा माइनस रूट 3 था। दोनों का सम क्या हो गया? 0 हो गया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू 0, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट में भी यही कर रखा है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट टर्म क्या था? कांस्टेंट टर्म 3 था। ठीक है, सॉरी माइनस 3 था कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 3 अपॉन 1, ए की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। अगर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कह रहा है हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइनस 3 एंड 2। सम ऑफ द जीरोज कह रहा है माइनस 3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है? माइनस 3 है। और दूसरा क्या कह रहा है? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरोज इज 2। अब याद करो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता था। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था? सी अपॉन ए। अब अगर ये माइनस 3 है डिवाइडेड बाय, अगर माइनस 3 को डिवाइड 1 से करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता, चाहे उसको 1 से डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 3 और ए इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ से भी ए इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं और सी इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम बाय कंपेयरिंग कहें तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस बी इज इक्वल्स टू, अगर माइनस 3 आएगा कंपेयर से तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करके? यहाँ से सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सी इक्वल्स टू 2 हो गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? याद करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 2। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया, बस ये आसान सा था हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट में ना, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हालांकि
बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो नहीं है, फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मान लो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था, याद करो लास्ट वाला लेक्चर में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री जो है वो 3 है। तो डिग्री किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ रूट्स के बराबर होता है या नंबर ऑफ जीरोज़ के बराबर होता है। तो इसके मान लो कि हमारे 3 जीरोज़ होंगे, वो क्या होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मान लो एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। गामा को इस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं और इसको गामा बोलते हैं। तो अब इनके सम्स क्या होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। माइनस बी क्या है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, एक्स क्यूब, सबसे जो बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट के डिवीजन के बराबर होगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये सी बाय ए के बराबर होगा। सी बाय ए हमारा क्या है, यहाँ देखो सी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, वो डी अपॉन ए के बराबर, नेगेटिव ऑफ डी अपॉन ए के बराबर होगा। मतलब नेगेटिव ऑफ, यहाँ भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ डी क्या है, डी इज़ द कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट वाला क्या है, इसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्योंकि ये क्या है, हर दो रूट्स जो हैं, जो दो रूट्स हैं, दो तीन रूट्स हैं यहाँ पे देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा दो रूट्स हुए, दो रूट्स का प्रोडक्ट, फिर बीटा इंटू गामा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रूट का प्रोडक्ट, और थर्ड और फर्स्ट रूट का प्रोडक्ट, और प्लस उन सब का एडिशन, मतलब प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक ये दूसरा और ये तीसरा फॉर्मूला। तो अब जो हमारा क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा होगा, ठीक है, उसमें हमारा ये वाले फॉर्मूले लगेंगे सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा हुआ है वेरीफाइड एट, ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दियर कोफिशिएंट्स। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये इनके जीरोज हैं, और फिर क्या वेरीफाई करो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, मतलब ये वाले फॉर्मूले पे वेरीफाई करना है। तो जीरोज है या नहीं ये वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अच्छा, जीरोज का कंडीशन मैंने क्या बताया था कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पी एक्स की वैल्यू जीरो हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो। तो अगर पी एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, तो हमें क्या करना है, पहले P3 निकालना है।
अगर P3 निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 3, अगर P3 को अगर ये हमारा जो 3 है अगर इस पॉलिनोमियल का 0 है तो P3 क्या होना चाहिए, P3 मस्ट भी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर P3 0 के बराबर है तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर अगर P-1 भी 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि P-1 अगर 0 है डैट मीन्स क्या कि -1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट लेक्चर में यही तो पढ़ा था हमने। और P-1/3 भी 0 के बराबर होना चाहिए अगर हमारा ये तीनों जो हैं अगर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैं तो देखो यहाँ भी वही किया है कि पहले तो P(3) निकाला। P(3) किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब 3 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। फिर P(-1) निकाला। P(-1) किसके बराबर है, 0 के बराबर, मतलब -1 इज़ द 0 ऑफ सेकेंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। याद है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 3 है तो 3 जीरो होंगे, तो पहला 2 जीरो तो वेरीफाई हो गया कि हाँ है। फिर P(-3) निकाला। P(-3) कैसे निकाले, -1/3 निकाला। नेक्स्ट में P(-1/3) निकाला। P(-1/3) कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ -1/3 डाल दिया वैल्यू में, तो वो भी 0 के बराबर हो गया, मतलब -1/3 जो है, -(1/3) इज थर्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो -1/3 भी थर्ड 0 है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो बस ये वाले फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फ़ा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है, गामा भी मालूम है और ABC भी मालूम है। तो बस इसमें डाल के देखो क्या LHS इक्वल्स टू RHS, इस इक्वेशन में डाल के देखो क्या LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। अगर हाँ LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, हेंस रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। देखो यहाँ भी वही किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एडिशन किया, -b/a के बराबर आया। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किया, एडिशन के बराबर आया। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किया, -d/a के बराबर आया, ठीक है। मतलब रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड हो गया। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया। अगर आपको, आप यहाँ पे देख लीजिए वापस अपने NCERT बुक में, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो जो अभी हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े हैं उस पर ये पूरा 2.2 है। तो 2.2 में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। क्या करना है, हमें जीरोज निकालने इन सारे पॉलिनोमियल का और फिर वेरीफाई करना है इनके जीरोज और कोफिशिएंट्स के रिलेशंस को। तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लो px इक्वल्स टू x² -2x और -8 है। तो सबसे पहले अगर हमें जीरोज़ निकालना है तो जीरोज़ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अब x की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, वो कैसे आएगी, मतलब 0 की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो यहाँ से आएगी कि हम px को 0 पुट कर देंगे। मैंने कई बार ये किया भी है, x² -2x -8 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इस वाले टर्म को स्प्लिट करना है सच डैट कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ इसके बराबर हो जाए। तो क्या हम -2x को -4x + 2x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -4x + 2x इज -2x और 4 इंटू 2 इज -8, तो c के बराबर भी आ जा रहा है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको याद है ना, c को जो हमारा ऐसे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, उनके जो कोई दो फैक्टर लेंगे सच डैट उनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, हमारा b वाला टर्म आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, x इंटू x -4 हो जाएगा, दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है। प्लस या माइनस कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो +2 कॉमन ले लिया मैंने।
तो ये x माइनस प्लस 2 अगर कॉमन लिया तो अंदर माइनस का 4 रह गया इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x प्लस फिर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर दो नंबर हैं x प्लस 2 और एक नंबर है x माइनस 4, इनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर, कम से कम कोई एक नंबर तो 0 है ही। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू 4, मतलब अल्फ़ा को माइनस 2 ले लिया और बीटा को हमने 4 माना। ठीक है, तो ये तो हमारे दो जीरोज आ गए, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जीरोज आ गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशंस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 किसके बराबर होता है, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 के बराबर होता है। 2 क्या b बाई ए के बराबर है, तो देख लेते हैं। सॉरी, 2 क्या माइनस b बाई ए के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल। यहाँ से देखो, यहाँ अगर इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल में देखें तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, प्लस 2 नहीं है, माइनस 2 है। ठीक है, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 8 है, माइनस 8 है। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस 8 है। अब यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं कि वापस 2 इज ऑब्वियसली माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1, मतलब माइनस बी अपॉन ए। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहो तो क्या करो तुम, माइनस बी बाई ए को अलग निकाल लो। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस 2 था, माइनस 2 में एक और माइनस लगाएंगे अपॉन a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, हेंस 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन से मान लो इसको इक्वेशन ए बोल दो, इसको इक्वेशन बी बोल दो, और यहाँ लिख दो कि हेंस फ्रॉम ए एंड बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8 इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या थी, माइनस 8, ए की वैल्यू क्या थी, 1, मतलब इक्वल्स टू सी बाय ए। हेंस रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करो और नोट करो। बाकी ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड पॉलिनोमियल, फोर्थ पॉलिनोमियल, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो सारे के सारे हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे जैसा फर्स्ट वाला है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब ये सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 1 यहाँ पे करके दिखाया, सारे क्वेश्चंस बस ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, इसमें सी तो है ही नहीं, तो सी की वैल्यू, ये फोर्थ वाले में सी की वैल्यू 0 होगी, 4u² प्लस 8u है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो इसमें देखो एक तो 4 कॉमन है, एक तो u कॉमन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस 4u बाहर आ गया तो यहाँ 2 रह जाएगा अंदर, 4 इक्वल्स टू 0। या तो 4u की वैल्यू 0 होगी या u प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से हम अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर इसको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ। तो चलिए, आप बाकी वीडियो को पॉज कीजिए, पूरी एक्सरसाइज कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। तो अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन कहते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच ऑफ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि देखो इसमें जो दो नंबर्स दिए हुए हैं ना, वो कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं, जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और मैं करके बताता हूँ, ये फर्स्ट वाला करते हैं। कह रहा है कि सम जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो दो नंबर्स कॉमा के साथ यहाँ पे हर क्वेश्चंस में यहाँ भी दो नंबर्स दिए हैं, ये क्या है, पहला जो है वो सम ऑफ द रूट्स है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ भी ये पहला जो है ये सम ऑफ रूट और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा
तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 1/4 के बराबर है। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये सी के बराबर होता है। ठीक है, पता याद है ना, सी अपॉन ए के बराबर होता है। और ये किसके बराबर है, -1/1 है। अब देखो यहाँ ना एक थोड़ा सा ट्रिक आ गया है। यहाँ कह रहा है कि -b/a इज इक्वल्स टू 1/4, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि c/a इक्वल्स टू -1/1। देखो इक्वेट दोनों में ना, कंपेयर तभी करेंगे दोनों इक्वेशन में जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, क्योंकि यहाँ से तो a इक्वल्स टू 4 आ रहा है, यहाँ a इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो इसको 4 बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4/4। अब यहाँ से भी एक इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, 4, और यहाँ से भी a इक्वल्स टू 4, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो कंपेयर अब कर सकते हैं हम, a इक्वल्स टू यहाँ पे 4 हो गया, b माइनस बी इक्वल्स टू अगर 1 है, डैट मीन्स b इक्वल्स टू क्या होगा, -1 होगा। और अगर c इक्वल्स टू क्या है, -4 है, तो a b c की वैल्यू आ गई। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c ये। तो यहाँ पे a की वैल्यू डालो 4 है तो 4x², b की वैल्यू -1 तो -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू -4, that means 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसमें बाकी क्वेश्चंस भी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सब भी ऐसे ही बनेंगे। आप घर पे ट्राई कीजिए, नहीं हो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।